मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को ईशु नमस्कार। आज का वचन रोमियो की पत्री 12 अध्याय 12 पद। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे प्रियो, आज के वचन में संत पौलुस हमारे मसीह जीवन के लिए 3 अनमोल सलाह देते हैं कि तुम आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे प्रियो, मसीह जीवन और एक मसीह परिवार के लिए ये 3 स्तंभ हैं जो हमारे परिवार और व्यक्तिगत मसीह जीवन को स्थिर और आशीषित करती है। आज के वचन की पहली सलाह कहती है, आशा में आनंदित रहो। मेरे प्रियो, इस संसार के लोगों की आशा धन के प्रभाव पर अधिक है। हम अपने बाहुबल पर अधिक भरोसा करते हैं। हमें अपने बल से सफलता तो मिलती है, परंतु वह क्षण भर का ही होता है, जिसमें संपूर्ण आनंद नहीं होता। इसलिए आज हमारी आशा में आनंद नहीं है, क्योंकि हमारी आशा में मसीह का प्रभाव और विश्वास नहीं। हम प्रयास पर प्रयास तो करते हैं, परंतु सफल नहीं होते, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 43 से 48 पद में एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने अनेक वैद्यों से अपना इलाज करवाई और अपनी सारी संपत्ति लगा दी, क्योंकि उसे अपने आप पर, अपने धन पर भरोसा था कि वह चंगी हो जाएगी, परंतु तो भी किसी के हाथ से वह चंगी ना हो सकी। परंतु जब उसने यीशु का आंचल थामा, वह चंगी हो गई। मेरे प्रियो, इसलिए अपने विश्वास की आशा केवल प्रभु पर रखें, वही आपको आशा में आनंदित करता है। क्योंकि अगर आशा में आनंद नहीं तो आशा लगाना व्यर्थ है। दाऊद भजन संगीता 22 अध्याय 4 पद में कहते हैं, हमारे पुरखे तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। मेरे प्रियो, दाऊद इस्राएलियों को स्मरण दिलाता है कि जब तुम्हारे पुरखे मिस्र की बंधुआई में थे, उनकी सारी आशा खत्म हो गई थी, तब उन्होंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसी पर अपनी आशा को लगाया और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उनकी आशा में आनंद भरा। मेरे प्रियो, आगे दाऊद कहता है, और उन्होंने भरोसा रखा और वे कभी लज्जित ना हुए। भजन संगीता 22 अध्याय 5 पद। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। मेरे प्रियो, जब आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो उसकी दया आपको घेर लेती है और आप अपनी आशा में आनंदित रहते हैं कि प्रभु आपकी आशा को पूरा करेगा। दूसरी सलाह देते हुए संत पौलुस कहते हैं कि क्लेश में स्थिर रहो। मेरे प्रियो, इस संसार का सत्य यह है कि जो इस धरती पर जन्म लिया है उससे क्लेशों से गुजरना है। आप कितना भी शिक्षित और बुद्धिमान हो जाइए, धनवान हो जाइए, आपको क्लेश से गुजरना ही पड़ता है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्लेश नहीं होगा। चाहे वो राजा दाऊद ही था, चाहे विश्वास का पिता अब्राहम ही था और चाहे संत पौलुस ही था, उन्हें भी क्लेश से गुजरना पड़ा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन और परिवार में क्लेश से गुजर रहे हैं तो आज के वचन हमें सलाह देते हैं कि क्लेश में स्थिर रहो, क्योंकि क्लेश में स्थिर रहकर ही हमारा जीवन प्रभु में श्रेष्ठ बनता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सुख विलास का जीवन नहीं सिखाता, क्योंकि वचन साफ साफ कहती है कि अगर हम भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं तो क्लेश होगा। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 12 पद। जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, क्लेश हमारे लिए मसीह का अनुग्रह है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 पद। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ साथ हमें मसीह में दुख भी उठाना है।
और कष्ट में स्थिर रहकर ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 22 पद। क्योंकि क्लेश उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। अतः मेरे प्रियो, आपको क्लेश तो होगा, परंतु उस पर स्थिर रहकर ही हमारा आत्मिक जीवन और परिवार आशीषित हो सकता है। तीसरी सलाह देते हुए संत पौलुस कहते हैं, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन के लिए और परिवार के लिए प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। हमें प्रार्थना करते हुए कभी थकना नहीं चाहिए। यही पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाते हैं और यही प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया है। यीशु ने लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 8 पद में विधवा स्त्री और अधर्मी न्यायाधीश का दृष्टांत कहा कि कैसे एक विधवा स्त्री रोज रोज आकर अधर्मी न्यायाधीश से कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दतों से बचा। और एक दिन उस न्यायाधीश ने तंग आकर उसका न्याय चुका दिया। मेरे प्रियो, वचन बताती है जब एक अधर्मी न्यायाधीश न्याय चुका सकता है तो आपका परमेश्वर पिता जो आपसे प्रेम करता है, आपकी प्रार्थना के उत्तर में देर ना करेगा, उसे पूरा करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद, नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना। मेरे प्रियो, पौलुस के ये 3 सलाह प्रेरितों के जीवन और उस समय के मसीह विश्वासियों के लिए उतना ही जरूरी था जितना आज हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। मेरे प्रियो, आशा में आनंदित रहिए, क्लेश में स्थिर रहिए और प्रार्थना में नित्य लगे रहिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, आज के दिन इस भोर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मिटने नहीं दिया। अपनी करुणा और दया से हमें संभाल कर जीतों की जमीन में जिंदा रखा और इतना अनुग्रह किया कि हम आनंद के साथ इस जीवन को जी सके। हे पिता, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अपने वचन से संभालता है, अपने वचन की ज्योति से हमारे पाँवों को टलने नहीं देता है, अपनी सलाह से हमें मजबूत करता है। हे पिता, हमारे क्लेश में तू ही हमें स्थिर करता है और संभालता है, हमारे आशा को आनंद से भरता है। क्योंकि हे पिता, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। हमें सामर्थ दे कि हम तेरी आशा में आनंदित रहे, क्लेश में स्थिर रहना सीखे और नित्य प्रार्थना में लगे रहे, ताकि जब तू हमें लेने बादलों पर आए तो हमारा विश्वास तुझ में स्थिर रहे। हे पिता, हमारे कष्टों में, दुखों में तू ही हमारा सहारा है। हमें अपने मुद्दतों से बचा और हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।